हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 4 दिसंबर और इस वीक का डे 4 है और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,192 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे और जो कल सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये वो गोल्ड का कल रात का लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वैसे तो कल की डेट में मैंने आपको 3 वीडियोस दी थी गोल्ड के ऊपर और डिटेल में आपको बताया था कि गोल्ड क्या करने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही गोल्ड ने रिएक्ट किया। आप जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हो। अगर आपने मेरी कल की वीडियोस को वॉच करके मेरे ट्रेड सेटअप को फॉलो किया तो कितना बेनिफिट उठाया है और आपको मेरे सेटअप से क्या कुछ सीखने का मौका मिला है आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अच्छा, जब मैंने कल रात की लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा था $4,227 के पास यहाँ पर था और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड को अगर अप साइड की तरफ जाना है तो ये जो प्रीवियस 2 कैंडल बनी है इनकी हाई को ब्रेक करना होगा। तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड $4,260 तक जा सकता है और जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक गोल्ड नहीं जाएगा। ज्यादातर चांसेस है गोल्ड नीचे की तरफ आएगा क्योंकि लंदन सेशन के लो के नीचे काफी अभी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि लेवल बनता है $4,180 का। तो यहाँ पर भी आने के चांसेस है और यहाँ पर जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी है इस जोन में, इसको ले सकता है। तो इस वीडियो को जाके आप वॉच कर लो। ये वो सेटअप था जो कल रात को मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर था उस वक्त गोल्ड और गोल्ड ने क्या किया, बजाय कि वो ऊपर जाने के वो नीचे की तरफ आया और नीचे कहाँ तक आया आप खुद देख लो। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट तकरीबन $4,175 तक आया। अब एक $175 पे आने की वजह क्या थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि इसने फिलअप करना था और लंदन सेशन के नीचे जो लिक्विडिटी थी वो लेनी थी। अब आगे क्या करेगा वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल के साथ। पहले तो ये देख लो कि न्यूयॉर्क का यहाँ पर हमारे पास हाई और लो कौन सा लगा। हमारे पास जो न्यूयॉर्क का जो हाई है वो लगा है यहाँ पर 4,241 पे। लंदन का भी हाई एक है और न्यूयॉर्क का भी हाई एक है। जब सेम टाइम में हमें अगर हाई देखने को मिले तो फिर हम उसको इक्वल ही हाई कंसीडर करते हैं, याद रखना। इसके ऊपर मैं फिर कभी डिटेल में बात करूंगा, फिल वक्त के लिए इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क जो क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 बजे के करीब क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो लो बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, पहले मैं आपको उसका लो दिखा देता हूँ। न्यूयॉर्क का जो लो था वो ये था, ठीक है, $4,194 पे। और क्लोज कहाँ पर हुआ, ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क क्लोज हुआ था। उसके बाद जैसे ही एशिया सेशन ओपन हुआ उसने क्या किया, जो यहाँ पर जो प्रीवियस छोटे छोटे हाई थे उनकी लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ पर आप देखो इनके ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो ली एशिया ने, यहाँ पर अपना हाई लगाया। उसके बाद इसने क्या किया, नीचे आता गया नीचे आता गया और फिर उसके बाद इसने न्यूयॉर्क के जो लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी वो यहाँ पर इसने ली और उसके बाद वो नीचे गया। नीचे जाने की वजह यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप था और यहाँ पर आ गया। अब एशिया सेशन में देखो यहाँ पर इसने अपना हाई लगाया हुआ है, ठीक है, और एशिया सेशन में ये इसने अपना लो लगाया। देखो अभी हम ना तो हाई कंसीडर कर सकते हैं ना ही लो, लेकिन फिल वक्त के लिए अभी हम मान सकते हैं क्योंकि देखो एशिया सेशन के हाई और लो तब कंफर्म होते हैं जब वो टाइम खत्म हो चुका होता है। तो अभी एशिया को टाइम है, एशिया कब क्लोज होगा यहाँ पर आप देख लो, ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पर 2 बजे के करीब क्लोज होगा और लंदन सेशन यहाँ पर ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, देखो एशिया के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो इसके नीचे अभी भी लिक्विडिटी है और ये एशिया का हाई है और ये लो है। तो ज्यादातर चांसेस है कि ये लो की लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा और जब ये लिक्विडिटी ले लेगा उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। अच्छा, ये क्यों लेगा, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो एशिया का हाई भी बन चुका है और लो भी बन चुका है, तो लंदन ओपन हो चुका है। तो होता ऐसे कि एशिया किसी एक तरफ की लिक्विडिटी, देखो किसी एक तरफ की तो लिक्विडिटी इसने लेनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी लिक्विडिटी ये पहले लेगा, हाई की या लो की। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। हमेशा एक तरफ मार्केट जो है वो कंडीशन पर चलती है लेकिन फैसला हमेशा वही करता है जो उस टाइम का जो सिनेरियो बनता है। लंदन अगर ओपन, लंदन अगर फर्ज करो ओपन हुआ है तो इसका पहले आप देखो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर ज्यादातर चांसेस है कि पहले एशिया का जो हाई है वो यहाँ पर ले सकता है और फिर नीचे आकर एक बड़ी मूवमेंट देगा। इसको हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब एंड सेल मूव। अगर लंदन ओपन हो गया, जैसे अभी ओपन हो गया, तो पहले क्या करेगा, वो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऑलरेडी पहले से नीचे आ रही है प्राइस, तो वो क्या करेगा, ज्यादातर उसके चांसेस है कि वो पहले एशिया का लो लेगा
फिर उसके बाद रिवर्सल दिखाएगा। इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब एंड बाय मूव। ठीक है, जहां प्राइस, देखो याद रखना, जहां पर प्राइस करीब होती है उस तरफ ही ज्यादा वो लिक्विडिटी लेता है। अगर तो प्राइस एशिया के पास है तो पहले हाई टूटेगा, और अगर जो प्राइस है उसका एशिया के लो के पास है तो फिर उसका पहले लो टूटेगा। तो ये हमेशा चीजें याद रखना। अब देखो सिनेरियो ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर भी जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर अपना ये जो हाई है इसका लास्ट वाला, ये ऐसा भी कर सकता है यहाँ पर कि अपने इस हाई से ऊपर से लिक्विडिटी लेके यहाँ पर जो पड़ी हुई है, जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से एक विक मारेगा और साथ ही नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी लेगा, तो फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये दोबारा से अप साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कोई रिजेक्शन कैंडल, या यहाँ पर हमें कोई जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली कैंडल, इस तरह की कैंडल मिलती है जो कि ऊपर विक मार के और बॉडी नीचे क्लोज कर दे। याद रखना, ऊपर विक मारे और बॉडी नीचे क्लोज कर दे, और जैसे अपने इस लो को ब्रेक करे, ये लो हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन, याद रखना ये लो बनता है, मैं यहाँ पर प्राइस मेंशन कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ये बनता है $4192 पे आ जाए। ठीक है, ऊपर से ये ऊपर विक मारे और नीचे आ जाए 4192 पे, फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे और एसएल इसके ऊपर लगाएंगे, और पहला टीपी हमारा इसके लो के नीचे होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म है कि ये इसके लो की लिक्विडिटी लेगा, और अगर यहाँ से इस लेवल को सो गाइज ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बाय के भी और सेल के भी। बाकी कुछ टाइम के बाद मैं फिर से आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि आज भी न्यूज़ है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लंदन सेशन में रह के गोल्ड अपना कौन सा मूव दिखाता है, बाय साइड का या सेल साइड का, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम मजीद इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे।